नमस्कार मित्रों, सुफला जी विद्युत दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज बजट था। निर्मला सीतारमैया ने 7वां बजट अपना प्रस्तुत किया, जो एक रिकॉर्ड है। वैसे फरवरी में पहले ही वो बजट दे चुकी थी और वो अंतरिम बजट था। 6 महीने हो भी चुके हैं। उसी अंतरिम बजट को पूर्णता प्रदान करने के लिए बजट दिया गया, लेकिन इस बार बदले बदले से हालात थे, क्योंकि 272 का जादुई आंकड़ा बीजेपी अपने बल पे नहीं ले पाई। उसको सहयोग की जरूरत है। एनडीए ने 272 का आंकड़ा छुआ है, बीजेपी ने नहीं। तो इस बार के बजट में आप देखिए, तो महत्वपूर्ण दल आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार जी, इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 1 लाख करोड़ की मदद की गई है। बाकी राज्यों को इतनी मदद नहीं हुई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बजट 2024 सहयोगी राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है, जिसमें इन दोनों राज्यों को हलवा पूरी खाने को मिली है और बाकी बारातियों को, बाकी अन्य राज्यों के जो बाराती थे, उनको मोदी जी ने सिर्फ पान पराग खिलाया, स्वागत करा उनका, पान पराग से स्वागत किया है। विज्ञापन आता था ना, हमारे लिए क्या, तो पान पराग से स्वागत किया है, बाकी इन लोग को हलवा पूरी खिलाई है। ये बजट ट्रिपल एन वाला बजट है। 3 एन है इसमें। पहला एन है निर्मला, दूसरा एन है आपके नीतीश कुमार जी और तीसरा नायडू। निर्मला नीतीश नायडू का बजट है। आप देखिए 10 साल 2014 से 2024, 2023 तक तो मोदी जी की तूती बोलती थी, क्योंकि फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी। लेकिन इस बार उनको स्वागत सत्कार के लिए आना पड़ा। पहले कोई स्वागत सत्कार नहीं करते थे, लेकिन इस बार बारातियों को, जनता बारात का स्वागत सत्कार करना पड़ा। और जनता बारात में भी देखते हैं ना अपन, बारात में जीजा और फूफा, तो नीतीश जी जीजा की भूमिका में है और चंद्रबाबू नायडू फूफा की भूमिका में। इनकी बहुत आवभगत की गई। देखिए 1 लाख करोड़ की मदद हुई है दोनों राज्यों को। और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, तकनीक, मुफ्त का अन्न, मुफ्त जल, मुफ्त बिजली, किसान निधि, महिला सम्मान, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सड़कें, इन सभी का थोड़ा 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 जो है चूर्ण अन्य राज्यों को मिला है। अब देखिए बजट 2024 में नीतीश कुमार जी को साधते हुए उन्होंने अकेले बिहार के लिए नए नए एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपए की मदद की है और 21,000 करोड़ की और मदद की है। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और करी है। बोध गया को, वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, बोध गया को टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। उसके साथ ही साथ गया जी, जहाँ हर साल पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों का तर्पण करने के लिए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उस पूरे गया क्षेत्र को बनारस के विश्वनाथ धाम की तरह एक कॉरिडोर बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे बिहार को। दूसरी चीज, फूफा जी चंद्रबाबू नायडू जी को साधते हुए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष कृषि पैकेज दिया गया है और कहा है आगे भी हम आपको देते रहेंगे। आपको जो जो जरूरत होगी केंद्र सरकार आपकी बराबर मदद करेगी। तो सरकारी सेवकों को इस बार उन्होंने थोड़ी मदद दी। कैसी? सरकारी सेवकों की इनकम टैक्स होता था, पिछले 2003 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार बदलाव करा है। अब इस बदलाव के तहत उन्होंने जो बदलाव किया है वो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं 64,000 रुपये प्रति माह वेतन धारक को टैक्स की सीमा में नहीं आएगा। यानी उसकी सालाना इनकम अगर किसी व्यक्ति की 7,68,000 रुपये है तो वो बच जाएगा। पहले 7,50,000 वाले को टैक्स देना पड़ता था। ये अंतर आया। अब टैक्स में मामूली सी छूट दी है, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको 75,000 कर दिया। बाकी स्लैब वैसे ही हैं, इसलिए उससे उनको बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली जो रोजगार सरकारी नौकरी वाले हैं टैक्स को लेके, या प्राइवेट में भी। अब 1 करोड़ युवाओं के लिए उन्होंने 5 साल का 500 कंपनियां, टॉप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में 2 साल की इंटर्नशिप देंगे। हर माह 5,000 रुपये मिलेगा। अब ये सिर्फ
मध्यम वर्ग के लिए। इसमें भी देखिए, उन परिवार के बच्चों को इंटर्नशिप नहीं करने मिलेगी जो आयकर दाता हैं। आयकर, जैसे मैं आयकर दाता हूँ तो मेरे बच्चों को इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। दूसरी, सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके बच्चों को भी सरकार इंटर्नशिप नहीं कराएगी। दूसरी चीज़, जो बच्चे आईआईटी, आईआईएम, आईएम, एसईआर, सीए हैं उनको भी किसी कंपनी में सरकार की तरफ से इंटर्नशिप का मौका नहीं मिलेगा, जिसमें 2 साल तक 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। बाकी लोगों को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। सस्ता करा उनने, कैंसर की दवा सस्ती की है। 3 दवाएं कैंसर की सस्ता की हैं। आपका ये जो मोबाइल फ़ोन सस्ता करा है। सोने चांदी में भी कुछ आया, शुल्क घटाया। तो देखिए, आज सोना करीब 4,000 रुपये के आसपास उसमें घटोतरी हुई, चांदी में भी हुई। एक नई स्कीम लाए हैं ये, एनपीएस वात्सल, न्यू पेंशन स्कीम वात्सल। इसमें कह रही है सरकार कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माता पिता या उनके अभिभावक लोग एनपीएस वात्सल स्कीम चालू करें, और जब वो बच्चा उसमें इन्वेस्ट करते रहें, जोड़ते रहें, पैसा डालते रहें, जब वो बच्चा बड़ा होगा, बालिग हो जाएगा, तो उसका खाता जो है ऑटोमेटिकली सामान एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम खाते में बदल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक तरह से बजट जो था, अंतरिम बजट था, बहुत ज़्यादा करने के लिए था नहीं, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है, सरकार के बदले बदले हालात हैं। वैसे नहीं है मोदी जी की फुल फ्लैश रहें, पड़ोसी राज्यों की भी मदद की है, मालदीव है, भूटान को सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं। सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया, शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, स्वास्थ्य पे भी जोरदार दिया है, और कई योजनाएं उन्होंने लागू की हैं। लेकिन अगर हम देखें तो देश में वरिष्ठ जनों की, सीनियर सिटीजनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार भी सीनियर सिटीजन को कोई खास लाभ नहीं मिला। सीनियर सिटीजन सोच रहे थे कि उनको आयकर में छूट मिल जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ेगी। सीनियर सिटीजन को जो रेल में सफ़र करने में रियायती दर थी, 30% की थी, वो बंद हुई थी कोरोना काल से, वो शायद चालू हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। दूसरी चीज़, वो सोच रहे थे हाउसिंग लोन जिनके ऊपर है उसमें कोई छूट मिलेगी, वो भी नहीं हुई है। तो वरिष्ठ जन, सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिली, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। सम्मान निधि किसानों की बढ़ेगी, किसानों को अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वरिष्ठ जनों के, सीनियर सिटीजन पे निर्मला जी मौन रही हैं। अगर हम देखें तो वास्तव में इस बार का बजट जो है, कहीं खुशी कहीं गम वाला बजट है। कोई बहुत अच्छा बजट नहीं है। विपक्ष तो इसका विरोध करें, उनका काम है, लेकिन एक समाजशास्त्री दृष्टि से मैंने जो आकलन किया है, इसमें समाज कल्याण की तो सारी योजनाएं हैं। मुफ्त का अन्न 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी, इंटर्नशिप करके 2 करोड़ लोगों को उन्हें 5 साल तक इंटर्नशिप कराएंगे अलग अलग कंपनियों में, स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये समाज कल्याण की तो बात है, समाज कल्याण की दृष्टि से तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन देख, मैंने कहा ना, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। खुशियाँ तो बहुत हैं, गम भी हैं उसमें एक तरफ। इसलिए देखिए, सेंसेक्स में बाजार अप डाउन होने लगा। दूसरी चीज़, सामाजिक सरोकार के साथ साथ, जहाँ हम सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं तो अक्सर आप देखिए अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति का शिकार हो जाता है। अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमी जो है, पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है। और इस बार तो होना ही था, गठबंधन की सरकार है, सहयोगी सरकार है, फुल फ्लैश सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। तो एनडीए की सरकार होने के कारण 2 राज्यों, जैसा मैंने का उदाहरण दिया ना आपको, जीजा नीतीश कुमार जी और फूफा नायडू जी को संभाल लें, उनको खुश रखने की बारात, भाई सकुशल आए और वापस चली जाए बहू को लेके, किसी प्रकार का विघ्न ना हो, फूफा जी नाराज ना हो, जीजा नाराज नहीं, दोनों की सेवा मान मनोबल में मोदी जी, निर्मला सीतारमैया लगी रही। और देखिए, इन 2 राज्यों को ही 1 लाख करोड़ से अधिक की मदद की है। तो कुल मिलाकर जो हम कहते हैं समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र सामाजिक कल्याण, सामाजिक सरोकार की तो बात करता है, उसमें वो सक्सेस भी होता है। लेकिन
जब अर्थ की बात आती है, अर्थ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो वो अर्थ जो है, अर्थशास्त्र जो है हमेशा राजनीति का शिकार होता है। इस बार का बजट जो है, निर्मला सीतारमैया का जो 7वां बजट है, वो भी, उसमें भी अर्थशास्त्र राजनीति का शिकार हो गया। ये मेरे अपने विचार हैं। आपको कैसा लगा बजट? आपके विचारों की, आपके सुझावों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। कमेंट जरूर कीजिए।